लो बच्चों, तो आज बच्चों कवर करने वाले हैं आपको जो है होल नंबर का जो है चैप्टर 2 होल नंबर एनसीईआरटी का जो है कॉन्सेप्ट्स का थर्ड लेक्चर से। और आज इस कॉन्सेप्ट को बच्चों कवर करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर अगर कॉन्सेप्ट्स का 1 का नहीं देखा है, 2 का नहीं देखा है, तो आप वो देखो, जिससे कि आपको होल नंबर्स का यानी चैप्टर 2 होल नंबर का कंप्लीट और उनके बेसिस पे आप एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से फोड़ डालो, है ना। क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होता है ना, तो कोई भी बुक हो, या आप आरएस का सॉल्व कर रहे हो, या आरडी शर्मा का सॉल्व कर रहे हो, या न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ का सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप मैथ साइड का कर रहे हो, या कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो बच्चों, कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। वो कब होगा? पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो अगर आपको अच्छे से कवर होता है ना, तो आप आसानी से बहुत इजी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट लेक्चर थर्ड को। राइट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, सबसे पहला है अच्छा मिक्स ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके का ऑपरेशन होता है। एक एडिशन बताया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था, डिवीजन बताया था। तो 4 तरीके का यानी 4 वे का आपको ऑपरेशन बताया था। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन के हेल्प से ये चारों मेथड्स मैंने यहाँ पे देखो, एडिशन देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है, और डिवीजन देखने को मिल रहा है, और सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे चार ऑपरेशन आपको देखने को मिल रहा है। राइट, चलिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो फटाक से। राइट, पहला क्या है, एडिशन सब यूज हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, और डिवीजन भी हो रहा है। तो देयर आर 4 मेनली ऑपरेशंस। राइट, ये 4 ऑपरेशन का ही कमाल है मैथ्स में, और कुछ भी नहीं है। अगर ये 4 ऑपरेशन बच्चों अपने दिमाग में बैठा लेते हो ना, तो कोई क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बट ये 4 मेथड आपको आनी चाहिए। अगर ये चारों मेथड आ गए ना, तो सोच लो आपका मैथ एकदम बहुत इजी हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसकी स्टेटमेंट एंड स्टेप्स को। तो देखो इसका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आगे जाके क्या बन जाता है बच्चों, बोर्ड मास के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी हम आगे आज बताऊंगा आपको, इसी लेक्चर्स में है वो भी कंसेप्ट। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड मास तो मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप हल्का अभी सीखो, आगे मैं डिटेल बताऊंगा। राइट, देखो बोर्ड मास की अगर मैं बताऊं, BOAD है ना, बोर्ड मास। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बोर्ड। अच्छा बोर्ड मास होता है ना। बोर्ड मास की अगर मैं बात कर लूं, 1 मिनट आप चलो, मैं पहले बोर्ड मास ही आपको सिखा देता हूं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। राइट, फील तो आ ही गया होगा कि हमें ये चारों ऑपरेशन को देखना है। चलिए इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बच्चों। बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पे है, राइट, सिंप्लीफिकेशंस बोर्ड मास। अच्छा यहाँ आ गया, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ना, तब वो क्वेश्चन को करेंगे तो आप आसानी से समझोगे। तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड, अच्छा ब्रैकेट भी दे रखा है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया बोर्ड मास। ठीक है ना, बी बोर्ड मास है, मतलब वी से क्या होता है, वेन होता है। क्या होता है, वेन, या इसको हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं, या लीनियर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तीनों नाम है बच्चों, जो नाम आपको याद आता है वो कर लो। पहला नाम क्या होगा, वेनकुलम। दूसरा नाम क्या होगा, बार। तीसरा नाम क्या होगा, लाइन ऑफ ब्रैकेट बोल सकते। क्या बोल सकते हो, लाइन ऑफ ब्रैकेट बोल सकते। बातें समझ आ गया? ठीक है, अब चलिए हम इनके डिटेल्स। उसके बाद होता है बी से क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट हो गया। चलिए आगे क्या है, उसके बाद है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों, पता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब कहां होता है। डी से क्या होता है, डिविजन्स। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस। ए से क्या होता है, एडिशंस। और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस। तो तीनों बातें, सभी बातें क्लियर हुआ। अब देखो हमें सॉल्व कैसे करना होता है वो देखो। सबसे पहले अगर क्वेश्चंस में वेनकुलम ब्रैकेट्स होता है, तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर ये नहीं होता है, तब हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बिग ब्रैकेट का होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट का होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट का होता है। इस पे हम एक क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आपको समझाएंगे, आप वेट करो, आराम से देखते जाओ, थाम के दिल रखो। पूरे कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों, कोई कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, सारे कंसेप्ट कवर करूंगा, और जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
तो ब्रैकेट हमने देख लिया, ऑफ भी हम समझेंगे, उसके बाद डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन करना है, देन कम्स ऑन योर रिजल्ट। तो दिस आर द स्टेप एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट। चलिए अब इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो आप लिख सकते हो, अच्छा लिख लीजिए। वी से क्या होगा 3, वेनकुलम क्या है, VINCULUM, वेनकुलम बोल दो, या फिर बच्चों बार बोलते हैं, या फिर आप लाइन ऑफ ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ ब्रैकेट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बी है तो बी को क्या बोलते हैं बच्चों, बी से ब्रैकेट होता है, क्या होता है ब्रैकेट, BRACKET। अच्छा ब्रैकेट में भी बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। पहले क्या होगा, बिग ब्रैकेट्स होगा, फिर क्या होता है कर्ली ब्रैकेट्स होता है, और फिर क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो ये तीनों ब्रैकेट्स होता है, ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इनकी सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद इनका सॉल्यूशन होता है, और सबसे लास्ट में इनका सॉल्यूशन होता है। तो ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, O है, तो O4 क्या होता है बच्चों, ऑफ होता है, ठीक है। D से क्या होता है, डिविजन्स होता है ना, सबसे उसके बाद डिविजन से सॉल्व करेंगे। फिर M से क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशंस, मल्टी MULTIPLICATIO है ना, मल्टीप्लीकेशन हो गया। उसके बाद ए से क्या होगा, एडिशन, ठीक है, और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, ऐसे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो अभी आपको ये समझ आ गया, ऐसे ये सारी बातें आपको समझ में आ गया, और वी बोर्ड मास का आपको फुल फॉर्म भी समझ में आ गया। बी से हो गया वेनकुलम्स, बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से क्या हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्शंस। तो आई होप आपको ये फुल फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया, और इनके जो वर्किंग प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में कि ये है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो इसको देखते हैं, और ये नहीं है तो इसको देखते हैं, ये नहीं है तो इसको देखते हैं, एंड ऐसी तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो, जो इसमें पहले टॉप पे उसका पहले सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो समझ आया। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों, आपको जो क्वेश्चंस मैं दिखाया था उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, तो ये अभी आपको समझ में आ गया कि बोर्ड मास क्या होता है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमें वेनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो यानी हमें क्या लिखना था, वी था, बी था है ना, ऑफ, और क्या था, डी मास है ना, DMAS है ना, बोर्ड मास, ये था हमारा। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉरी वेनकुलम, तो वेनकुलम तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ओ भी नहीं है, तो हमारा जो कंडीशन है यहां से स्टार्ट हो रहा है, डी मास से है ना। पहले हमको डिवीजन करना पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 8 लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखो 15 है, आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं तो आप मत करो, ठीक है। ये हमने पहले क्या लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो 18 ब्रैकेट को सबसे पहले, अच्छा ब्रैकेट तो है ना बच्चों, ये तो है, तो पहले ब्रैकेट को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 × 45, ठीक है। अब ब्रैकेट का काम खत्म, यानी इसका ब्रैकेट, इसका काम खत्म हो गया, ऑफ तो है नहीं, तो डिविजन्स करेंगे। तो डिविजन्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, ठीक है, 5 आंखें। अब देखो 8 + 5 और माइनस का 4, ठीक है। डिविजन्स हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशंस भी हमने कर ही दिया, ठीक है। उसके बाद एडिशन है, क्या एडिशंस, एडिशंस कर लो पहले। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 8 × 5 8 × 2 = 10 13 13, और फिर क्या आ गया 4, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, तो 9 क्या होगा आपका फाइनली आंसर होगा। तो अभी आपने देखा कि मिक्सअप्स करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चारों हमने ऑपरेशंस ले लिया, ठीक है, ये इसका यूज हुआ। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इनको खुद प्रैक्टिस करना बच्चों, सॉल्व करके हमें कमेंट करके इसका आंसर बताना। 30 डिवाइड बाय 9, सॉरी डिवाइड्स बाय क्या लिख दूं, यहाँ पे ये 9 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना इजी हार्ड थोड़ा सा घुमा देता है। चलो अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, और 9 मल्टीप्लीकेशंस 2 प्लस
यहाँ पे बच्चों इसको माइनस कर दो, क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, और इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। क्या हमने लिया 9 प्लस ब्रैकेट में क्या लिया 30 डिवाइड 5 प्लस 9 मल्टीप्लीकेशन टू -4, राइट। इसका क्या आंसर होगा, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आप इसको सॉल्व करके और आंसर जो है बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, और अपना नाम भी मेंशन कर देना, जिससे कि अगला वीडियो जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपका नाम भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं यूजिंग द ऑपरेशंस ऑफ। अच्छा देखो, ऑपरेशन ऑफ का अगर यूज करते हो तो कैसे करेंगे। कई बच्चे फंस जाते हैं कि ऑफ में करना कैसे है हमको, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए कह रहे हैं बच्चों 1/2 ऑफ 60, तो क्या होगा 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16, इससे इसको डिवाइड करो तो क्या हो गया 8 आ गया बच्चों। तो क्या करना है 1 into 8, क्या रिजल्ट आ जाएगा 8, दैट इज योर आंसर। ऑफ समझ में आया या नहीं आया। चलो अब आप देख लेते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मान लो 1/3 ऑफ क्या है बच्चों 90, तो क्या करना है सिंपल, क्या करना है 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 90, तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 0 30, तो 1 into 30 क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका 30। तो आई होप आपको समझ में आया कि ऑफ का कैलकुलेशन कैसे करना है। चलिए समझ आया तो इस पे भी एक क्वेश्चन आप लीजिए 1/4 into ऑफ 32 है ना, ये आप सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो समझ आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने सभी कॉन्सेप्ट को बच्चों एक एक करके तोड़ दिया है, एक एक करके बता रहा हूं, जिससे कि आपके माइंड में ये सारी बातें अच्छे से घुस जाए और समझ में आ जाए, और आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को इजी बना लो और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद आप देखोगे कि एनसीईआरटी का भी मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूं आप लोगों को, और न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स भी करवा रहा हूं, एंड इवन जो है मैथ साइड के भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो पहले मैं एनसीईआरटी को टारगेट कर रहा हूं कि पहले एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एंड देन आफ्टर कि हम अलग अलग बुक से प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, और इवन आपके लिए असाइनमेंट्स भी लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो कह रहे हैं यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड, ये तो मैंने अभी आपको समझाया ही था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन, अभी जो हमने पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन का कैसे करना है, 56 माइनस ब्रैकेट है 32, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अच्छा चलो इसमें भी ये लीनियर ब्रैकेट लगा ही देते हैं, सारे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, वेंकुलम ब्रैकेट भी लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो हमने बताया था, बोर्ड मास का कंसेप्ट समझाया था कि पहले हमें क्या करना होता है, वेंकुलम ब्रैकेट यानी बार ब्रैकेट को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले इनका सॉल्यूशंस होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में सबसे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व होगा, यानी उसके अंदर है ना, तो पहले छोटा करो फिर उससे छोटा, फिर उस तरीके से निकल के आता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस में। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या लिखेंगे, 56 डिवाइड होगा। देखो डायरेक्ट बड़ा वाला तो सॉल्व होगा नहीं ना, तो पहले हम छोटे को करते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे, एंड आफ्टर दैट इसको करेंगे। समझ लो, पहले तो हमने उसको बोल दिया कि पहले उसको सॉल्व करेंगे, बट राइट नो कि पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो हमने एज इट इज लिख दिया, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 5 बचेगा ना। अच्छा 9 में से अगर आप क्या करोगे, 9 में से अगर इसको करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे माइनस है, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कहानी तो खत्म हो गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा। यानी आप ऐसे देखो ना, 9 - 4 करोगे तो क्या होगा, 5 ही तो रिजल्ट आएगा ना, और उसके पहले 5 के 9 के पहले क्या है, माइनस लगा हुआ, तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। समझ में आता है, ओके। अब आप देखो 56 माइनस 32, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। चलिए
तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये छोटा ब्रैकेट का काम खत्म, तो हमने छोटा ब्रैकेट को क्या किया, रिमूव कर दिया। ऐसे ही बढ़ते चलना है। जब हम सॉल्व करते हैं ना तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व में इस तरीके से हमें करना पड़ता है। चलिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है 56। अब आप देखो 32 और 10 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए। अब देखिए ये कर्ली ब्रैकेट भी खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए 56। अब देखो 32 में से 3 को लेस करो तो क्या निकल के आ जाएगा 29 आ जाएगा, तो 29 लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब देखो सब ब्रैकेट खत्म, अब सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो इसमें से कैरी तो जाएगा नहीं, तो 56 में से 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, जिसमें से कैरी लो, ये क्या बचेगा 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 4 में से 2 जाएगा तो 7 यानी 27। तो आपका जो फाइनली आंसर आया बच्चों वो क्या आ गया 27 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, राइट, अच्छे से क्लियर हो गया। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बच्चे फंस जाते हैं, डेफिनेटली फंसते हैं बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता है कहाँ पे क्या करना है कहाँ पे नहीं करना है, और वहां पे फंस जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह के इस पे सेपरेट लेक्चर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, इनका मैं सेपरेट लेक्चर एक तैयार करके लाऊंगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जिससे कि आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नहीं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, अब आ गया बच्चों पैटर्न, राइट। देखो पैटर्न को अगर आप समझे ना तो पैटर्न में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये भी एक सीरीज होता है। पैटर्न दैट मींस हम इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा सीरीज कह सकते हैं। क्या होता है, एक सीरीज होता है या फिर दूसरा नाम सीक्वेंस कह सकते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं, राइट। यानी पैटर्न कह लो या सीरीज कह लो या सीक्वेंस कह लो, ये 4 तरीके का बन सकता है। सीक्वेंस या सीरीज या पैटर्न 4 तरीके बन सकता है। क्या, पहला एडिशन बन सकता है, अभी हम दिखाएंगे आपको एक एक करके। एडिशन बन सकता है, सबट्रैक्शन बन सकता है, ठीक है। फिर क्या बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बन सकता है, और डिवीजन भी बन सकता है, ठीक है, डिवीजन बन सकता है। तो ये 4 तरीके का पैटर्न बन सकता है, राइट। कैसे, समझिए। देखो पहला अगर पैटर्न मैं आपको बताऊं तो मैंने पहले 1 लिखा, ठीक है, फिर क्या लिखा 2 लिखा, फिर क्या लिखा 3 लिखा, फिर क्या लिखा 4 लिखा, है ना। अब यहाँ पे हमने गैप छोड़ दिया। तो आप इसमें क्या समझ रहे हैं, देखो पहले हमने 1 लिखा, ठीक है, फिर क्या लिखा 2 लिखा 3 लिखा, तो क्या हो रहा है इसमें, देखो इस पैटर्न में क्या दिख रहा है 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ रहा हूं तो 1 ऐड हो रहा है। तो क्या देखा आपने, तो ये पैटर्न हुआ ना, तो ये एडिशंस का पैटर्न फॉलो किया। तो अब यहाँ पे बताओ 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, बताइए 5 आ जाएगा, और 5 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ आया ना। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स को समझ सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से एडिशंस का पैटर्न आप एप्लीकेबल्स किए। चलिए अब दूसरा मैं बताता हूं आपको सब्ट्रैक्शंस का। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 10 है, उसके बाद क्या है बच्चों 8 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है पता नहीं, फिर क्या है पता नहीं, समझिए बात। तो देखो 10 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए समझिए बात को, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, और 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा आप बताओ खुद ही 4 आ जाएगा, और फिर 4 में अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बताओ 2 आ जाएगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं। तो हमने ये जो पैटर्न है ना वो आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न दिया कैसे है, एडिशन में दे रखा है या फिर सब्ट्रैक्शन में दे रखा है या मल्टीप्लाई में देख रखा है या डिवीजन में देख रहा है। तो पैटर्न को देखना, पैटर्न को देख करके उनको अंडरस्टैंडिंग करना एंड देन उसमें क्लू निकालना। समझ रहे बात को, ठीक है।
चलिए दूसरा मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देखो हमने पहले क्या ले लिया बच्चों, देखो 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, और ये पता नहीं और ये पता नहीं। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, अब ये सोच रहे होगे कि सर हम यहाँ पे 3 ऐड किए, है ना, तो आप चाहते हो तो एडिशन, बिकॉज ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है ना, तो ऐसे भी कह सकते हो। तो हमने 3 में क्या किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम 3 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बात बनेगी नहीं, 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा तो बात नहीं बनेगी। तो हम ये नहीं कह सकते, ये पैटर्न नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि 3 में हमने क्या किया, 3 ऐड किया, फिर हमने इसमें क्या किया, 3 ऐड किया, है ना, फिर आप यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा, फिर आप 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हो। तो ये तो एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का था, आपने देख लिया। डिवीजन का भी प्रॉपर्टीज ऐसे लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टीज ऐसे लगा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था पैटर्न, राइट। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, रेक्टेंगुलर नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर बनाना है तो चलो एक समय नंबर दे रखा है 12। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 into 6 भी लिख सकते हैं, फैक्टर बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो देखिए, हम यहाँ पे एक डॉट, स्मॉल डॉट्स लेकर बनाएंगे। तो देखो पहले हम 4 ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक है। 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पैटर्न समझिए। अब देखो यहां से हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया, हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। 4 4 को नहीं, हमारे पास तो ये अरेंजमेंट है, समझिए अरेंजमेंट को, ये हमने कर लिया। या फिर इसका दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा ये रिजल्ट आ गया। ये भी देखो, ये भी तो एक रेक्टेंगल बन गया ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हमने लिया 3 into 4 का लिया तो ऊपर भी हमारा 12 भी आया, और 2 into हमने 6 लिया तो ऊपर भी 12 आया। इट मींस हमने क्या देखा, अरेंजमेंट को देखा कि अरेंजमेंट कैसे हम कर सकते हैं। मतलब हम 12 डॉट से कैसे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। समझ रहे बात को या नहीं समझ में आया, पैटर्न आया ना। तो ये एक पैटर्न को फॉलो करना है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अच्छा अब दे रखा है ट्रायंगुलर। ट्रायंगल में देखो कैसे बनाना है पैटर्न को, पहले हमें 1 डॉट लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 6 लेना है, फिर 10 लेना है, फिर 15। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो बढ़ते चला जा रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पहले बच्चों हमने पहले तो 1 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको 3 लेना है। तो हमने पहले 1 ले लेंगे, फिर ये 2 ले लेंगे और ये 3 ले लेंगे। तो देखो पहले हमने 1 लिया, ठीक है। अब क्या ले लिया हमने यहाँ पे 3, तो 3 यूज हो रहा है। अब क्या करना है, अगला जो बनाएंगे 6 लेना पड़ेगा हमें। तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। देखो 3 2 5 1 6 हो गया, यानी हमें 6 लेना पड़ा। अब क्या करेंगे, 10 लेकर के बनाएंगे। पैटर्न को समझते जाइए, 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, हमें कितना करना है, 4 लेना है ना। चलिए 1 2 3 4 और ये हो जाएगा एक 5, यानी 7 का जो ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। 4 हो गए, 4 4 8 2 10, 2 की कमी है, एक और बढ़ेगा हमारा। अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाओगे, ठीक है। पैटर्न को समझना, यहाँ पे देखो हमने 3 किया, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, इसी तरीके से फॉलो करना, 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर 1 2 3, ठीक है। अब आप देखो इसको करोगे तो क्या हो गया, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल के फॉर्मेट बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स को बनाते चलना है। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो 4 3 7 3 10, ठीक है, तो 10 हो गया। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, फिर 15 बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप ट्रायंगल्स को बना सकते हैं, यानी एक हो गया, फिर इस तरीके से ट्रायंगल बना लोगे। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो।
इस तरीके से आप फॉर्मेट करके ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये ट्रायंगल्स की फॉर्मेट बन रहा है, तो इस तरीके से आप पैटर्न को समझना है। अब वही मैं आपको कह रहा हूं कि पैटर्न, अभी जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया था, कैसे पैटर्न को बढ़ाते चलना है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, पहले हमने एक लिखा था, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ेगा, फिर एक बढ़ेगा, ऐसे ऐसे पैटर्न बढ़ते चला जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब दे रखे बच्चों स्क्वायर का पैटर्न। तो स्क्वायर का पैटर्न क्या है? 1 है, 4 है ना, 9 है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, पहला तो हमें एक लेना है, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों? 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 आता है। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4, तो 4 लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर करो तो 9 आ जाएगा। तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 बन गया। समझ रहे हो? तो ये आपका स्क्वायर बना। अब क्या है? 4 है, तो 4 लेना है आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो 4 4 बन गया, ये 4 4 का हो गया, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ऐसे आपको बढ़ते चला। 4 आपको इधर भी लेना है, 4 ऊपर भी लेना है, क्योंकि सेम लेना है, जब भी तो स्क्वायर होगा। 4 into 4 है ना। अब अगर 5 into 5 करना है तो 5 ले लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 5 का हो गया, तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि पैटर्न को आप ध्यान रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, पैटर्न को। तो 5 into 5 यानी लेंथ भी लेना है और ब्रेथ भी लेना है, लेंथ भी लेना है, ब्रेथ भी लेना है, लेंथ भी लेना है और ब्रेथ भी लेना है। 5 इधर भी लेना है, 5 इधर भी लेना है, आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो पैटर्न समझ आया ना कि पैटर्न्स क्या होता है, कैसे हमें क्वेश्चंस को समझना है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अच्छा, अब देखो पैटर्न के बेस पे आपको होल नंबर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना। पैटर्न अभी आपको समझाया भी था कि पैटर्न कैसे लेना है। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। 2 7 12 and 17 and 22। अब इसमें आपको समझना है कि क्या है, कौन सा पैटर्न है जो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा ऐसे, और इसमें समझना है। तो क्या देखो, इसमें क्या दिख रहा है? हमने यहाँ पे देखा कि 5 इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 5 ऐड हुआ इतना। अब इसमें देखो 5 ऐड हो रहा है, यस 5 ऐड हो रहा है, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें 5 ऐड हो रहा है, तो ये आ रहा है। इसमें 5 ऐड हो रहा है, तो ये आ रहा है। अब बताओ, इसमें 22 में अगर 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर 27 में अगर 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 7 5 12 32 आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आपको फील लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न लग रहा है। 2 है, 6 है, 80 है, 24। चलो यहाँ पे देखो, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। 18 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 54, ठीक है। अब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 3 5 3 15 1 16 है ना, यही आएगा ना। 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 5 3 15 1 16, ये निकल के आ जाएगा। फिर आपको बढ़ाना है आगे, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 18 आ गया, ठीक है, और 3 1 4, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को समझना है बच्चों। तो समझ आ रहा है ना कि पैटर्न को फॉलो करना है, और पैटर्न को फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ते जाना है। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब देखो आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। आपने 2 क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्टडी द पैटर्न एंड राइट देयर नेक्स्ट 2 स्टेप। अच्छा, आपको कह रहे हैं इस पैटर्न को आप स्टडी करो, समझो, और इसके आगे 2 स्टेप्स लिखो। देखो पहला क्या किया इन्होंने, 1 into 8 plus 1 equals to 9 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बढ़ाया, ये सेम जा रहा है, और यहाँ पे भी 2 बढ़ा रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब देखो 1 2 3 8 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? 1 2
3 4 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 8 और यहाँ पे क्या होगा 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा 9 8 7 6 आ जाएगा। दैट्स इट। समझना है पैटर्न को कैसे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 मल्टीप्लीकेशन 8 और यहाँ पे क्या हो गया 5, तो यहाँ पे क्या होगा 9 8 7 6 और 5 निकल के आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, आप बढ़ाते चलो और इसमें जो इंक्रीज हो रहा है ऐसे इंक्रीज करो और इसमें डिक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि पहले 9 आ गया था, ठीक है, फिर 98 आया, फिर क्या गया 987 तो 986 98675 इस तरीके। ऑड बनाना है तो ऑड बढ़ जाएगा, है ना। ये तो दो ही कह रहा है, अगर आप और बढ़ाओगे तो और बढ़ा लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 6 ऐड करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे जैसे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छे से आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? पैटर्न तो वैसे बच्चों बहुत मेरा फेवरेट है, पैटर्न के क्वेश्चन करने में तो बहुत मजा आता है मुझे, है ना। तो आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका होल नंबर्स की जो है इंटायर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होता है। तो अगला लेक्चर जो बच्चों आपके एनसीईआरटी का रहेगा, राइट। चलिए, तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस कर ले, राइट। मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।